बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज़ राना सईद। जैसे स्टूडेंट्स, आप को पहले भी एक मैसेज आ चुका है कि हम एफएससी के सिलेबस के सारे के सारे लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में आज हम पहला लेक्चर हमारा होगा और हम फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और पहला लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 9 से ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम अलजेब्रा का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ ही हम सेकंड ईयर के भी पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसका भी हम पहला जो है ना चैप्टर स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यूसली सारे के सारे चैप्टर उसके भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 9 है फर्स्ट ईयर का और इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आज का क्या होगा? इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद इसके यूजेस होंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल। आज हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है। The word trigonometry has been derived from three Greek words. ट्राई, जिसका मतलब होता है थ्री, गॉनी, जिसका मतलब होता है एंगल्स, एंड मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। The word trigonometry has been derived from three Greek words, ट्राइगोनी, मेट्रॉन। यानी यूनानी जुबान के तीन अल्फाज हैं ट्राइगोनी और मेट्रॉन, जिनसे मिलकर ये लफ्ज बनता है ट्रिग्नोमेट्री। अब इन तीन यूनानी जुबान के अल्फाज का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉनी का मतलब एंगल, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो फिर इन तीनों से क्या मतलब बना? दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या बना? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। यानी कि हमने ट्राई एंगल को मेजर करना है, मेजरमेंट करनी है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एंगल है और उसकी मेजरमेंट है। लेकिन इनको डिफाइन करने से पहले हम इसके यूजेस की तरफ चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। It is extensively used, या it is used in business, engineering, surveying,
नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। यानी इन फील्ड्स में, इन शोबाजात में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस में। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज करते हैं। अब यूजेस के बाद जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एंगल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। यानी हम एंगल का कॉन्सेप्ट लेंगे। अब एंगल क्या है, पहले हम देखें। कुछ एक श्वाएं बना रहा हूं। टू रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये OA और OB दो रेस हैं। O इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इन दोनों रेस से जो बनने वाली चीज है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। टू रेस with a common starting point form an angle। अब जो दोनों रेस हैं इनके भी नाम हैं। कौन कौन सी? जो स्टार्टिंग वाली है ये इनिशियल रे है, और जहां पे एंगल खत्म होता है इसको हम टर्मिनल रे बोलते हैं। यानी वन ऑफ द रेस ऑफ द एंगल is called its initial side and the other as terminal side। एंगल की एक रे को इनिशियल साइड, दूसरी को टर्मिनल साइड बोलते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग वाली साइड होती है, टर्मिनल एंडिंग वाली साइड होती है। इनिशियल रे और टर्मिनल रे। फिर उसके बाद एंगल की नोटेशन, इसको डिनोट किससे करते हैं? एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड by Greek letters alpha, beta, gamma, theta। यानी अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फाई, साई वगैरह से भी हम एंगल्स को डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये भी आपके जहन में बात रहनी चाहिए।
note, an angle is said to be positive if its rotation is in anti-clockwise डायरेक्शन। जैसे कि आप ये कह लें, एक एंगल पॉजिटिव एंगल होगा अगर उसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसकी। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं एन एंगल इज said to be negative if the rotation is in clockwise direction। अगर एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव। जैसे ये है आपके पास, ये इसकी इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, तो ये जो रोटेशन होगी ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है जी, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल क्या होगा? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल क्या होगा? नेगेटिव। अभी तक हमने एंगल को पढ़ा है कि दो शुआएं जो एक पॉइंट से निकलती हैं वो एक एंगल बनाती हैं। फिर एक शुआ को हम इनिशियल रे कहते हैं, दूसरी को टर्मिनल रे कहते हैं। फिर उसके बाद एंगल की हमने नोटेशन को डिस्कस किया कि एंगल्स को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा से। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अब उसके बाद हम दूसरी चीज पे चलेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में कितनी मेजरमेंट्स हैं? हमारा जो एफएससी का सिलेबस है इसमें 2 मेजरमेंट्स का जिक्र है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल में आप कह सकते हैं measurement of angle there are two commonly used measurements ऑफ एंगल। 2 मेजरमेंट्स जो है ना वो कॉमनली यूज होती हैं, जिनमें एक डिग्रीज और दूसरी रेडियंस। आज हम डिग्री को डिस्कस करेंगे, रेडियन की बात हम अगले लेक्चर में हम करेंगे दोबारा से। अब डिग्री क्या है? डिग्री के सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। डिग्री के सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें डिग्रीज आ जाती हैं, मिनट्स और सेकंड्स आते हैं। 3 चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि अभी हमने एंगल को डिफाइन किया तो उसमें हमने कहा एंगल्स की 2 रेज होती हैं, एक इनिशियल रे होती है और एक टर्मिनल रे होती है। यहाँ पे मैं इनिशियल रे बना रहा हूं, ये इसकी इनिशियल रे है OA, इनिशियल साइड भी हम कहते हैं।
अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर दें कि दोबारा इसी से मिला दें, तो एक कंप्लीट रोटेशन होगी, तो यही इनिशियल साइड फिर टर्मिनल साइड भी बन जाएगी। अब यानी कि हमने इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और वही इनिशियल साइड फिर टर्मिनल साइड बन गई, तो एक रोटेशन कंप्लीट हुई। इस कंप्लीट रोटेशन को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा, यानी एक पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इफ द इनिशियल रे OA rotates in anti-clockwise direction, in such a way that it coincide with itself the angle then formed is said to be of 360 डिग्री। यानी अगर इनिशियल रे OA को इस तरह से रोटेट करें कि दोबारा इसी से आके मिल जाती है, तो इस तरह से कंप्लीट रोटेशन के साथ बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना कहलाएगा, 360 डिग्री का एंगल कहलाएगा। यानी कि वन रोटेशन जो है ये इक्वल होती है 360 डिग्री की। आप इस तरह से कह सकते हैं इसको, ये 360 डिग्री के इक्वल होगी। अगर हाफ रोटेशन की बात करते हैं तो ये 180 डिग्री होता है, और हाफ रोटेशन किस फॉर्म में होगी, इस तरह से होगी। हाफ रोटेशन यानी हाफ एंगल 180 डिग्री, तो इसको आप स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। और अगर इसी रोटेशन को हम क्वार्टर में ले जाएं, 1/4 रोटेशन होगी, तो एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये इस फॉर्म में बनेगा, तो ये 90 डिग्री, यानी इस एंगल को आप कह सकते हैं राइट एंगल। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बनते हैं, हाफ रोटेशन में 180 डिग्री बनते हैं, और क्वार्टर रोटेशन में 90 डिग्री बनते हैं। अब बात करते हैं मिनट्स और सेकंड की। जिस तरह वॉच में 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसी तरह 1 डिग्री जो है इसमें 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स। तो फिर 1 डिग्री जो है इसमें 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स होंगे, यानी 3600 सेकेंड्स होंगे 1 डिग्री में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर दिया उसमें हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमने यूजेस को पढ़ा, यूजेस के बाद हमने एंगल का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में मेजरमेंट स्टार्ट की। और मेजरमेंट में हमने आज सेक्साडेसिमल मेजर्स को पढ़ा, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम को। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेडियन मेजर को यानी सर्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है इन मेजरमेंट्स का वो पढ़ेंगे। देन हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।
तो अगर अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला लेक्चर जो है उसका भी पता चल सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वसूल हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात